अगर इस क्षण तुम इन शब्दों से टकरा रहे हो तो समझ लो यह कोई संयोग नहीं है। यह वह पल है जब अस्तित्व ने तुम्हारी ओर गर्दन मोड़ी है। यह आवाज भीड़ के लिए नहीं उठती, यह उन आत्माओं तक पहुंचती है जो चुपचाप जलती रहीं, सहती रहीं और फिर भी आगे बढ़ती रहीं। आज जो तुम सुनोगे वह जानकारी नहीं होगी, वह स्मरण होगा, क्योंकि तुम्हारे भीतर बहुत समय से एक सच्चाई सोई हुई थी और अब उसे जगाने का समय आ गया है। तुमने अक्सर खुद से पूछा होगा कि सही होते हुए भी हार क्यों मिलती रही, क्यों हर कोशिश अंतिम मोड़ पर आकर बिखर जाती थी, क्यों तुम्हारा रास्ता बाकी लोगों से ज्यादा कठिन था। यह सवाल कमजोरी से नहीं जन्मे थे, ये उस आत्मा की पुकार थे जो जानती थी कि उसके साथ कुछ असंतुलित हुआ है और अब वही असंतुलन सुधारा जा रहा है। अब वह शक्ति जो अब तक मौन थी, हिसाब बराबर कर रही है, बिना शोर, बिना घोषणा, पर पूर्ण न्याय के साथ। यह संदेश उनके लिए नहीं है जो ऊपर ऊपर से मजबूत दिखते हैं, यह उनके लिए है जो अंधेरे में खुद को संभालते रहे, जिनकी रातों ने आंसुओं को गवाही बनाया और जिनके सपनों को बार बार कुचला गया, फिर भी उन्होंने अपने मन को कठोर नहीं होने दिया। अगर तुम्हें कभी महसूस हुआ कि कोई तुम्हारी ऊर्जा पर निगाह रखे था, तुम्हारे अवसरों को रोक रहा था, तुम्हारी उड़ान से डर रहा था, तो अब कहानी पलट रही है। क्योंकि जिस रोशनी से कोई डरता है वह रोशनी अंततः वही होती है जो सब कुछ उजागर कर देती है। तुम अकेले नहीं थे, भले ही ऐसा लगा हो। जब तुम बिना शिकायत आगे बढ़ते रहे तब हर क्षण दर्ज हो रहा था। हर अपमान, हर अस्वीकृति, हर वह रात जब तुमने खुद को समझाकर चुप करा लिया, कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। अब वही अनुभव उत्तर बनकर लौट रहे हैं। तुम्हें यह भ्रम दिया गया था कि तुम्हारी भलमनसाहत तुम्हारी कमजोरी है, कि तुम्हारा धैर्य तुम्हें पीछे छोड़ देगा। पर सच यह है कि धैर्य वह अग्नि है जिसमें केवल सच्चे लोग तप कर निकलते हैं। तुम्हारे रास्ते में जो रुकावटें आईं वे सिर्फ हालात नहीं थीं, उनमें छुपे हुए इरादे थे, नकाब पहने चेहरे थे और वे लोग थे जो तुम्हारे गिरने का इंतजार कर रहे थे। किसी ने तुम्हारी मेहनत को दबाया, किसी ने तुम्हारी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाया और किसी ने तुम्हारी ऊर्जा से डरकर तुम्हें छोटा करने की कोशिश की। पर याद रखो, जो तुम्हारे प्रकाश से डरता है वह तुम्हें कभी पराजित नहीं कर सकता। अब धीरे धीरे तुम देखोगे कि जो दरवाजे बिना कारण बंद हो गए थे वे खुद खुलने लगेंगे। जिन जवाबों का इंतजार महीनों से था वे बिना मांगे सामने आएंगे। बिना संघर्ष के, बिना थकान के सब कुछ अपनी सही जगह पर सरकने लगेगा। यही सच्चा न्याय है, शांत पर निर्णायक। तुम्हें कभी यह विश्वास दिलाया गया कि कमी तुम में है, वह सबसे बड़ा छल था। कमी कभी तुम में नहीं थी, तुम बस समय के पकने का इंतजार कर रहे थे। अब तुम्हारे भीतर एक नई शांति उतरेगी। यह बाहर की तालियों से नहीं आएगी, यह भीतर की स्थिरता से जन्मेगी। तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं रहेगी। जो तुम्हें नहीं समझता वह खुद दूर हो जाएगा और जो सच में तुम्हारे साथ चलने के योग्य है वह बिना बुलाए तुम्हारे पास आएगा। यही वह छंटनी है जो आत्मा को हल्का बनाती है। आने वाला समय तुम्हें केवल सुख नहीं देगा, वह तुम्हें दृढ़ भी करेगा। कुछ फैसले लेने होंगे जिन्हें तुमने लंबे समय तक टाला था। कुछ रिश्ते टूटेंगे पर वह टूटन क्षति नहीं होगी, वह भार का उतरना होगा। कुछ आदतें छूटेंगी और वही आदतें तुम्हें उड़ान से रोक रही थी। इसलिए जो जा रहा है उससे डरना मत। वह जगह बना रहा है उसके लिए जो सच में तुम्हारा है। तुमने दूसरों को आगे बढ़ते देखा और खुद को पीछे छूटता महसूस किया, पर अब तुम देखोगे कि वही लोग अपने कर्मों के जाल में उलझते जाएंगे और तुम जिसे हल्के में लिया गया बिना शोर के सबसे स्थिर स्थान पर खड़े हो जाओगे। तुम्हारी संवेदनशीलता तुम्हारी कमजोरी नहीं है, वही तुम्हारी शक्ति है। बस अब उसे हर किसी को देना बंद करो। हर कोई तुम्हारी गहराई के योग्य नहीं होता। आने वाले दिनों में संकेत साफ होंगे। बार बार एक ही बात का दिखना, अचानक पुराने सपनों का जाग उठना, बिना वजह मन का हल्का हो जाना, यह सब संयोग नहीं है, यह पुष्टि है। यह संकेत है कि तुम्हारे लिए जो लिखा गया था वह अब सक्रिय हो चुका है। तुम्हें इसलिए नहीं चुना गया क्योंकि तुम सबसे तेज थे, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम सबसे सच्चे थे। इसलिए नहीं कि तुम कभी गिरे नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि गिरकर भी टूटे नहीं। अब जो तुम्हें मिलेगा वह पुरस्कार है आत्मा की परीक्षा में खरे उतरने का। अब आगे का रास्ता तुम्हारा है। सिर ऊंचा रखो, कदम स्थिर रखो और पीछे मत देखो।
जो तुम्हें रोकना चाहता था वह अब अपने ही बोझ तले दब रहा है और तुम अब मुक्त हो। अब इस सच्चाई को भीतर उतरने दो। इसे जल्दबाजी में मत पकड़ो, इसे महसूस होने दो, क्योंकि यह शब्द नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की स्मृति है। तुम्हारा समय अब शुरू हो चुका है, चुपचाप पर अडिग रूप से। और जब दुनिया इसे समझेगी तब तक तुम बहुत आगे निकल चुके होगे। अब और गहराई में उतरने दो, क्योंकि जो अब खुलने वाला है वह केवल तुम्हारी कहानी नहीं है, वह तुम्हारी आत्मा का वह अध्याय है जिसे तुमने खुद से भी छुपा रखा था। तुम हमेशा सबके लिए खड़े रहे। जब कोई गिरा तुम सहारा बने, जब कोई टूटा तुमने अपने शब्दों से उसे जोड़ा, और जब तुम्हें सहारे की जरूरत थी तब तुमने खुद को यह कहकर चुप करा लिया कि मैं संभाल लूंगा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत थी और यही सबसे बड़ी परीक्षा भी। तुमने जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर ऐसे उठाया जैसे वे तुम्हारी नियति हों। तुम हंसे, काम किया, आगे बढ़ते रहे, पर भीतर कहीं एक आवाज थी जो हर दिन थोड़ा और थकती जा रही थी। किसी ने नहीं देखा कि तुम कितनी बार खुद को तोड़कर फिर से खड़ा करते रहे। किसी ने यह नहीं पूछा कि तुम्हारे भीतर क्या कीमत चुकाई जा रही है, पर वह सब व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि जो आत्मा बिना दिखाए सहती है वही सबसे ऊंचे परिवर्तन के लिए चुनी जाती है। तुम्हारी खामोशी को कई लोगों ने कमजोरी समझा। उन्हें लगा कि तुम बोलते नहीं, इसलिए तुम सीमा नहीं खींच सकते। उन्हें लगा कि तुम सह लेते हो, इसलिए तुम्हें और झुकाया जा सकता है। पर आज यह भ्रम टूट रहा है। तुम चुप इसलिए नहीं थे क्योंकि तुम असहाय थे। तुम चुप इसलिए थे क्योंकि तुम जानते थे हर लड़ाई शब्दों से नहीं जीती जाती। कुछ युद्ध मौन में जीते जाते हैं और वही युद्ध समय के साथ इतिहास बदल देते हैं। अब तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर कुछ स्थायी रूप से बदल चुका है। वही बातें जो कभी तुम्हें रातों तक बेचैन रखती थीं, अब तुम्हें छूकर भी नहीं गुजरेंगी। यह भावनाओं का मर जाना नहीं है, यह चेतना का परिपक्व होना है। अब तुम्हें हर बात पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तुम समझ जाओगे कि शांति का मतलब हार नहीं होता, शांति का मतलब है कि तुमने खुद को चुन लिया है। कुछ लोग वापस आने की कोशिश करेंगे, वही चेहरे, वही ऊर्जा, बस नए शब्दों और नई कहानियों के साथ। वे कहेंगे कि हालात ऐसे थे, समय सही नहीं था, मजबूरी थी। पहले तुम्हारा दिल इन बातों पर पिघल जाता था, पर अब तुम्हारी चेतना बोलेगी, और चेतना झूठ को पहचान लेती है बिना शोर किए। तुम साफ देख पाओगे कि कौन तुम्हारे विकास का हिस्सा है और कौन सिर्फ तुम्हारे उजाले से फायदा उठाना चाहता है। यही स्पष्टता तुम्हारी अगली छलांग की नींव बनेगी। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिन लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाई वे आज भी तुम्हारे बारे में सोचते हैं, क्योंकि तुम कभी साधारण थे ही नहीं। तुम वह थे जिसकी अच्छाई से उन्होंने सहारा लिया और जिसकी सच्चाई से वे भीतर ही भीतर डरते रहे। पर अब उनकी सोच तुम्हारी दुनिया को प्रभावित नहीं करेगी। जिस पल तुमने उन्हें अपने भीतर से छोड़ा, उसी पल तुमने खुद को वापस पा लिया। अब तुम्हारी यात्रा एक अलग दिशा लेगी। ऐसी जगहें, ऐसे लोग और ऐसे अवसर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे जो बाहर से साधारण लगेंगे, पर भीतर से वे तुम्हारी पूरी दिशा बदल देंगे। सबसे सुंदर बात यह होगी कि यह सब बिना जोर लगाए होगा। तुम्हें भागना नहीं पड़ेगा, तुम्हें साबित नहीं करना पड़ेगा। जो तुम्हारा है वह तुम्हें पहचान कर खुद तुम्हारी ओर बढ़ेगा। अब यह सत्य गहराई से समझ लो। तुम्हारा अतीत तुम्हारी सजा नहीं था, वह तुम्हारी तैयारी था। हर देरी, हर अस्वीकृति, हर टूटन तुम्हें उस स्तर तक लाने के लिए थी जहां तुम अब खड़े हो। अगर वह सब न होता तो तुम आज भी खुद को खोकर दूसरों को खुश करने में लगे रहते, पर अब नहीं। अब तुम जानते हो कि खुद को चुनना स्वार्थ नहीं है, यह आत्मा की जिम्मेदारी है। आने वाला समय तुम्हें एक और सच्चाई सिखाएगा। हर अकेलापन दुश्मन नहीं होता, कुछ एकांत तुम्हें खुद से मिलाने आते हैं। और जब तुम खुद से मिल जाते हो तब किसी और की स्वीकृति जरूरी नहीं रह जाती। तुम्हारी कीमत किसी की राय से तय नहीं होती, तुम्हारी कीमत तुम्हारे अस्तित्व से तय होती है। अब तुम्हारे भीतर एक ठहराव जन्म लेगा, न अति उत्साह न अति दुख, बस एक गहरी समझ कि जो हो रहा है वह तुम्हारे पक्ष में हो रहा है। यही वह अवस्था है जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, क्योंकि यहां अहंकार नहीं चलता, यहां आत्मबोध चाहिए। डरो मत अपने उजाले से, डरो मत आगे बढ़ने से, डरो मत अकेले चलने से। जो सच में तुम्हारे हैं वे रास्ते में मिल जाएंगे, और जो नहीं है उनका छूट जाना तुम्हारी रक्षा है।
तुम्हारी कहानी अब पीड़ा से निकलकर प्रकाश की ओर बढ़ रही है, शांत, गहरी और स्थायी रोशनी की ओर। इसे अभी खत्म मत समझना, यह अंत नहीं है। यह वह बिंदु है जहां पुराना तुम चुपचाप गिर रहा है और नया तुम बिना शोर किए जन्म ले रहा है। अब उस परत तक उतरने दो जहां तुमने अपने सबसे पुराने डर, अपने सबसे सच्चे सवाल और अपने सबसे नाजुक सपने छुपा दिए थे। तुमने खुद से अनगिनत बार कहा था, बस थोड़ा और सह लेता हूं, फिर सब ठीक हो जाएगा। पर किसी ने यह नहीं पूछा कि यह थोड़ा और तुम्हारी आत्मा से हर दिन कितना कुछ छीन रहा था। तुम हंसते रहे, जिम्मेदारियां निभाते रहे, मजबूत दिखते रहे, और भीतर एक हिस्सा था जो रोज चुपचाप थकता जा रहा था, पर मरने से इनकार कर रहा था। तुम्हारी यह आदत कि तुम सबको समझ लेते हो, सबको माफ कर देते हो और खुद को हमेशा आखिर में रखते हो, यही तुम्हारी सबसे कठिन परीक्षा थी। क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा चोट उसी को लगती है जिसका दिल साफ होता है, सा होता है। लोग आए, अपने दर्द रख गए, अपनी कुंठा उड़ेल गए और यह मानकर चले गए कि तुम संभाल लोगे, और तुमने संभाला भी। पर आज पहली बार यह सच सामने आ रहा है कि तुम्हारा सहना तुम्हारा कर्तव्य नहीं था, वह तुम्हारा चुनाव था। और अब वह चुनाव बदल रहा है। अब तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर एक नई सीमा खिंच चुकी है। यह सीमा गुस्से से नहीं बनी है, यह आत्मसम्मान से बनी है। अब तुम हर किसी को पहुंच नहीं दोगे, अब हर आवाज तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं करेगी। यह कठोरता नहीं है, यह स्पष्टता है। और स्पष्टता उस आत्मा का लक्षण होती है जिसने बहुत कुछ सहकर आखिरकार खुद को पहचान लिया हो। तुम्हें शायद यह भी लगेगा कि कुछ लोग अचानक अजनबी से हो गए हैं, बातचीत कम हो रही है, जुड़ाव ढीला पड़ रहा है। इसे खोना मत समझना, यह संरेखण है। जब तुम बदलते हो तो हर वह ऊर्जा जो पुराने रूप से जुड़ी थी खुद ब खुद पीछे छूट जाती है। और यह छूटना पीड़ आ नहीं देता, यह जगह बनाता है उस जीवन के लिए जिसे तुम अब जीने वाले हो। अब तुम्हारी अंतः आवाज तेज होगी, साफ होगी। तुम कम बोलोगे, पर जब बोलोगे तो तुम्हारे शब्द हल्के नहीं होंगे। तुम कम वादे करोगे, पर जो करोगे उसे निभाओगे। तुम भीड़ में होकर भी अकेले रह सकोगे और अकेले होकर भी पूर्ण महसूस करोगे। यह वही अवस्था है जहां आत्मा बाहरी सहारों से मुक्त हो जाती है। तुम्हें अब यह भी समझ आने लगेगा कि हर संघर्ष दुश्मन नहीं था। कुछ संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाने नहीं, बल्कि तुम्हें सचेत बनाने आए थे, ताकि तुम पहचान सको कि कहां तुम खुद को खो रहे थे और कहां तुम्हें खुद को बचाना था। तुम्हारी थकान आलस नहीं थी, वह संकेत थी कि तुम गलत जगह बहुत देर तक खड़े रहे, और अब वह जगह छूट रही है। अब धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जहां तुम बिना कारण गहरी सांस लोगे और महसूस करोगे कि भीतर कुछ शांत हो गया है। कोई जीत नहीं हुई होगी, कोई बड़ी खबर नहीं आई होगी, फिर भी मन हल्का होगा। यही असली समृद्धि की शुरुआत होती है, क्योंकि जब आत्मा शांत होती है तभी जीवन सही दिशा में बहता है। तुम्हें यह भी दिखेगा कि जिन चीजों के लिए तुम पहले खुद को साबित करना चाहते थे, वे अब तुम्हें आकर्षित ही नहीं करती। वाहवाही, स्वीकृति, तुलना, यह सब फीका पड़ने लगेगा और उसकी जगह एक सरल सा भाव आएगा, मैं ठीक हूं। यह वाक्य छोटा है, पर इसकी शक्ति विशाल है। अब यह अंतिम सत्य अपने भीतर बैठा लो। तुम टूटे नहीं थे, तुम्हें तोड़ आ गया था बार बार, और फिर भी तुमने अपने भीतर की कोमलता को मारा नहीं। यही कारण है कि अब जो उठ रहा है वह साधारण नहीं है, यह पुनर्जन्म है, बिना शोर का, बिना घोषणा का, पर अटल। अब पुराना तुम सफाई नहीं देगा, सफाई वही देता है जो खुद पर संदेह करता है। अब तुम जानते हो कि तुम कौन हो, और यह जानना ही सबसे बड़ी मुक्ति है। आगे जो भी आएगा वह तुम्हें खोने नहीं पाएगा, क्योंकि अब तुम खुद के साथ खड़ा लिए हो। यहीं से असली यात्रा शुरू होती है, बाहर नहीं, भीतर। और जो भीतर बदल जाता है उसे दुनिया देर से सही पर झुककर स्वीकार करती है। अब पुराना तुम समाप्त हो चुका है और नया तुम किसी को साबित करने नहीं, बल्कि खुद को जीने आया है। अब और नीचे उतरने दो, वहां जहां तुमने खुद से भी सच बोलना बंद कर दिया था, वहां जहां तुमने यह मान लिया था कि शायद तुम्हारा दर्द कोई मायने नहीं रखता, कि शायद तुम्हारा थक जाना भी एक तरह की नाकामी है। तुमने खुद को समझाया, बहलाया, चुप कराया, क्योंकि तुम्हें लगता था अगर तुम रुके तो सब बिखर जाएगा। पर सच यह है कि तुम रुके नहीं, इसलिए नहीं कि तुम कमजोर थे, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम भीतर से बहुत ज्यादा जिम्मेदार थे।
और जिम्मेदार आत्माएं सबसे ज्यादा अकेली होती हैं। तुम्हें यह सिखाया गया कि मजबूती का मतलब है सहते रहना, मुस्कुराते रहना, आगे बढ़ते रहना, चाहे भीतर कुछ भी टूट रहा हो। पर आज यह परिभाषा टूट रही है। अब तुम समझ रहे हो कि सच्ची मजबूती खुद को सुनने में है, खुद को रोकने में है और खुद से यह कह पाने में है, अब बस। यह कहना हार नहीं है, यह चेतना का जागना है। अब तुम्हारे भीतर एक अजीब सा साहस जन्म ले रहा है, न जोर से बोलने का, न किसी को नीचा दिखाने का, बल्कि साफ साफ देख पाने का। तुम अब लोगों के शब्दों से ज्यादा उनकी ऊर्जा पढ़ पाओगे। कौन पास आ रहा है और क्यों, यह तुम्हें समझ आने लगेगा। और यह समझ तुम्हें कठोर नहीं बनाएगी, बल्कि तुम्हें सुरक्षित बनाएगी। तुम्हें शायद यह भी महसूस होगा कि तुम्हें हर किसी के साथ वही पुरानी गर्माहट नहीं देनी है। पहले तुम हर रिश्ते में खुद को पूरी तरह उंडेल देते थे, अब तुम रुक कर देखोगे। यह स्वार्थ नहीं है, यह संतुलन है। क्योंकि जो खुद को बचा लेता है वही सच में दूसरों के लिए भी सही रह पाता है। अब तुम्हारे भीतर एक धीमी पर स्थिर आग जलेगी। यह आग गुस्से की नहीं होगी, यह आत्मसम्मान की होगी। यह तुम्हें बार बार याद दिलाएगी कि तुम्हारी सीमाएं तुम्हारी कमजोरी नहीं है, वे तुम्हारी गरिमा हैं। और जो तुम्हारी गरिमा नहीं समझता, उसका दूर होना तुम्हारे लिए वरदान है। आने वाले समय में तुम्हें यह भी दिखेगा कि कुछ पुराने सपने फिर से सांस लेने लगे हैं। वही सपने जिन्हें तुमने समय, जिम्मेदारियों और लोगों के लिए दबा दिया था, अब वे किसी शोर के बिना तुम्हें पुकारेंगे। और इस बार तुम उन्हें अनसुना नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब तुम जानते हो जो सपना बार बार लौटता है वह आत्मा की दिशा होता है। तुम्हें अब भागने की जरूरत नहीं पड़ी रहेगी, न भविष्य से न अतीत से। दोनों अपनी जगह बैठने लगेंगे। तुम्हें पछतावे कम होंगे और स्वीकार ज्यादा। और स्वीकार वही जगह है जहां से शांति जन्म लेती है। अब धीरे धीरे तुम्हारा चलना बदल जाएगा। वही रास्ते होंगे, वही दुनिया होगी, पर तुम अलग हो चुके होगे। तुम्हारे कंधों से वह अदृश्य बोझ उतर चुका होगा जिसे तुम सालों से ढो रहे थे। तुम हल्के चलोगे पर कमजोर नहीं, शांत दिखोगे पर भीतर से अडिग। और एक दिन बिना किसी घोषणा के तुम यह महसूस करोगे कि जिसे तुम खुद को खो देना समझते थे, वह असल में खुद को खोजने की यात्रा थी। तुम टूटे नहीं थे, तुम ढल रहे थे।